प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 11 जिसका नाम है एल्कोहल फिनॉल एवं ईथर। इसके अंतर्गत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एल्कोहल के निर्जलीकरण से क्या समझते हो, इसकी क्रियाविधि समझाइए। तो हमको देखना है एल्कोहल का निर्जलीकरण, या इसको कहते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का मतलब जनरली हम लेते हैं एथिल एल्कोहल से, और निर्जलीकरण का मतलब होता है जल के अणु का बाहर निकलना। जब भी निर्जलीकरण होता है तो उसके लिए हमको निर्जली कारक की ज़रूरत पड़ेगी, और वो निर्जली कारक हमारे पास है सांद्र H2SO4। ये जो निर्जली कारक है ये सांद्र लेना है, इसका विलयन 95% का लेना है। मतलब अगर 95 ml H2SO4 है तो 5 ml इसमें जल होगा। तो इस तरह से 95% H2SO4 का विलयन यहाँ पे लेना है, और एथिल अल्कोहल का इसके द्वारा निर्जलीकरण करना है। और ये क्रिया 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। और जब हम एल्कोहल की जगह हम क्या लेंगे, एथिल अल्कोहल, जिसका फार्मूला है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, या इसका IUPAC नाम है एथेनॉल। ये अल्कोहल अपने को लेना है, और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका निर्जलीकरण करेंगे। तो जब हम इसका निर्जलीकरण करते हैं तब इसमें से जल का एक अणु बाहर निकलता है ये निर्जली कारक के द्वारा, और एक डबल बॉन्ड वाला यौगिक बनता है जिसको हम कहते हैं एल्कीन। तो इस तरह से एल्कोहल के निर्जलीकरण से यहाँ हमको मिलेगा एल्कीन डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड। तो किस तरह से निकलेगा, देखिए, यहाँ का OH, इस कार्बन का OH और इस कार्बन से H, तो यहाँ से हम बाहर निकाल देंगे H2, और इस कार्बन से निकल रहा है ग्रुप और इस कार्बन से निकल रहा है परमाणु। दोनों कार्बन से परमाणु या समूह निकल रहे हैं, तो जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा और अपने को मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये डबल बॉन्ड वाला यौगिक है जिसको एल्कीन कहते हैं, और इसका नाम है एथिलीन। इसका नाम क्या है, एथिलीन है। ये साधारण नाम है, इसका IUPAC नाम होता है एथीन। तो इस तरह से एल्कोहल के निर्जलीकरण से अपने को एल्कीन मिला, मतलब डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड, और इसका नाम है एथिलीन। यह अभिक्रिया एल्कोहल का निर्जलीकरण कहलाती है। लेकिन अपने को क्या करना है, एल्कोहल का निर्जलीकरण क्या है इसको तो बताना ही था, लेकिन साथ में अपने को ये भी बताना था कि इसकी क्रियाविधि, मतलब इसका जो मैकेनिज्म है, ये जो एथिल एल्कोहल से हमने डायरेक्ट एथिलीन बना दिया एक ही अभिक्रिया के द्वारा, ये वास्तव में इसकी जो मैकेनिज्म है, इसकी जो क्रियाविधि है, ये कितने पदों में होती है उसको अपने को देखना है। तो एल्कोहल कौन सा हमारे पास, एथिल एल्कोहल, और साथ में H2SO4 है, और अपने को क्रियाविधि के द्वारा क्या बनाना है, एथिलीन बनाना है, मतलब एल्कीन डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड। तो इसके मैकेनिज्म देखिए। मैकेनिज्म में क्या करते हैं, एल्कोहल का निर्जलीकरण की क्रियाविधि निम्न पदों में पूर्ण होती है। सबसे पहले हमारे पास जो सांद्र H2SO4 है उसका आयनन देखिए किस तरह से होता है। H2SO4 को हम ऐसा लिख सकते हैं H सिंगल बॉन्ड HSO4, इसको जोड़ेंगे तो H2SO4 ही हो जाएगा। इसका जब आयनन होता है तो यहाँ से मिलता है H+, को कहते हैं प्रोटॉन, और HSO4 माइनस, यह है बाई सल्फेट आयन, H मतलब बाई, SO4 मतलब सल्फेट आयन, और ये क्षार की भांति काम करता है, बेस की तरह काम करता है। तो इस तरह से ये आयनित हो गया। क्या मिला इससे, H+ और HSO4 माइनस, तो प्रोटॉन H+ और बाई सल्फेट आयन HSO4 माइनस क्षार मिला। तो ये क्रियाविधि का प्रथम पद आप इसको मान सकते हैं। अब यह हमारा मेन जो अभी फिलहाल जो काम का है वह है H+, मतलब प्रोटॉन। तो हमारे पास जो एल्कोहल है, इस एल्कोहल का हम करेंगे प्रोटोनीकरण, मतलब जो एल्कोहल है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, जिसका नाम है एथिल अल्कोहल और IUPAC नाम है एथेनॉल, इसकी क्रिया प्रोटॉन के साथ होती है। और प्रोटॉन के साथ होती है, अब देखिए यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसका परमाणु क्रमांक जो होता है ये होता है 8, इसको बांटते हैं 2,6 में। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लग गए तो 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे यहाँ पे लोन पेयर के रूप में। इस तरह से इसका मतलब ऑक्सीजन के पास 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या 2 लोन पेयर है, ऐसा कह सकते हैं। तो ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन क्या करता है, ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन हैं, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लो या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो बंध बनाकर, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों से बंध भी बनता है, तो बंध बनाकर ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और अपना धनावेश ऑक्सीजन को दे देता है। देखिए CH3
सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। कहीं कभी इलेक्ट्रॉनों से आप बना लो, तो मैं यहाँ के इलेक्ट्रॉनों से बंध बना लेता हूँ, यहाँ जोड़ देता हूँ H को जोड़ने के बाद यहाँ पे बचेगा एक लोन पेयर और हाइड्रोजन का जो धनावेश है वो आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। तो इस तरह से एथिल अल्कोहल में प्रोटॉन जुड़ गया तो ये कहलाता है प्रोटॉनीकृत अल्कोहल। इसका हम चाहे तो नाम लिख सकते हैं प्रोटॉनीकृत अल्कोहल, क्योंकि प्रोटॉन जुड़ा है और ये अल्कोहल है तो इसको हम कहेंगे अल्कोहल में जुड़ा है तो प्रोटॉनीकृत अल्कोहल। तो ये जो प्रोटॉनीकृत अल्कोहल है, इस प्रोटॉनीकृत अल्कोहल से इसको लेते हुए वापस ये लिया हमने यहाँ पर प्रोटॉनीकृत अल्कोहल, इसमें से जल का विलोपन कर, तो यहाँ से जो जल का विलोपन होगा ये मंद गति से होता है और आप जानते हैं मंद गति से होता है मतलब ये मंद पद होगा और जो मंद पद होता है वो RDS होता है, दर निर्धारक पद होता है। तो यहाँ से देखो कैसे निकलेगा, ये यहाँ से ये धनावेश जो है ये धनावेश कार्बन को शिफ्ट कर देगा और ये जो दो इलेक्ट्रॉनों से बंध बना है ये पूरा का पूरा बंध इधर शिफ्ट हो जाएगा। इधर शिफ्ट होगा तो इसको वापस अपने 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और इस तरह से यहाँ से जल का अणु बाहर निकल जाएगा। इस तरह से हम लिखा सकते हैं इसको H2, ये निकल गया जल का अणु बाहर और इसके पास जो कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन बंधक के रूप में जो थे वो इधर चले गए, जिसके कारण इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई तो इस पे धनावेश आ जाएगा। तो इस तरह से बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और कार्बन पे आएगा धनावेश। तो ये C2H5 है, अगर आप इसको जोड़े तो C2H5 मतलब एथिल और धनावेश कार्बन परमाणु पर है, इसको कहेंगे कार्बोकेटायन। केटायन मतलब प्लस, कार्बोकेटायन, कार्बो मतलब कार्बन पर, केटायन मतलब धनावेश है। तो इस तरह से अपने को क्या मिला, एथिल कार्बोकेटायन। तो ये मंद पद है और जो मंद पद होता है वो दर निर्धारक पद होता है, ये ध्यान रखना। अब मिला एथिल कार्बोकेटायन मतलब धनावेश। आप जानते हैं आपके पास पहले पद में यहाँ से ऋणावेश मतलब बाइसल्फेट आयन बन के तैयार है। तो ये जो बाइसल्फेट आयन है ये इस एथिल कार्बोकेटायन के साथ क्रिया करता है। बाइसल्फेट आयन एथिल कार्बोकेटायन, अब एथिल कार्बोकेटायन जो है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, इसको हमने लिखा H सिंगल बॉन्ड CH2 मतलब ये CH3 हो गया और सिंगल बॉन्ड CH2 कार्बन पे धनावेश है। ये एथिल कार्बोकेटायन है। ये एथिल कार्बोकेटायन किसके साथ क्रिया करता है, बाइसल्फेट आयन जो कि क्षार है। तो ये क्षार क्या करता है, ये जो है कार्बोकेटायन ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। तो ये बीटा कार्बन से क्या करता है, जो हाइड्रोजन है यह हाइड्रोजन को H प्लस के रूप में ये निकाल लेता है। कैसे निकालेगा, तो ये बॉन्ड हो जाएगा यहाँ शिफ्ट, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये जो प्लस है ये हाइड्रोजन पे चला जाएगा। तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 मिल गया और ये H प्लस यहाँ से निकलेगा बाहर, इसके द्वारा निकलेगा और कौन से कार्बन से निकल रहा है, बीटा कार्बन से। तो ये जो बाइसल्फेट आयन है जिसको हमने क्षार कहा था, इसके द्वारा H प्लस के रूप में बीटा हाइड्रोजन निकल रहा है और क्या मिल रहा है, H2SO4, क्योंकि H प्लस और HSO4 माइनस हो जाएगा H2SO4, प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। इस तरह से क्या मिला अपने को, एथिलीन। तो ये जो क्रियाविधि है, मैकेनिज्म है, ये क्रियाविधि आपने देखा कि 4 पदों में पूर्ण हो गई। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि पहली अभिक्रिया हमने H2SO4 को लिया था और बाद में अपने को मिल भी रहा है। इसीलिए हमने क्या किया था, इसको तीर के चिन्ह के ऊपर दर्शाया था। दर्शाने का मतलब ये नहीं है कि अभिक्रिया में भाग लेता है, नहीं लेता, भाग तो लेता है लेकिन ये वापस अपने को मिलता भी। तो हम ओवरऑल ये कहते हैं कि इसमें से जल का अणु निकल गया और डबल बॉन्ड वाला यौगिक यहाँ मिला। तो पहले हुआ H2SO4 का आयनन, उसके बाद एल्कोहल का प्रोटॉनीकरण मतलब एल्कोहल में प्रोटॉन का जुड़ना, फिर हुआ जल का विलोपन मतलब प्रोटॉनीकृत एल्कोहल में से जल निकल गया, ये मंद पद था। और फिर फास्ट पद जो है तीव्र गति से, वो है बाइसल्फेट आयन द्वारा मतलब क्षार के द्वारा। ये जो कार्बोकेटायन है एथिल कार्बोकेटायन, इसमें से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का निकलना, बीटा कार्बन है तो हाइड्रोजन भी बीटा हाइड्रोजन होगा, तो H प्लस के रूप में निकल रहा है। इस तरह से एथिलीन। तो ये हो गया आपकी क्रियाविधि जो कि 4 पदों में कंप्लीट हो गई।
इस प्रश्न को आप बहुत अच्छे से तैयार करना, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कठिन बिल्कुल नहीं है और इम्पॉर्टेंट है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।